एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 13वां सर्ग। मन की शक्तियों का वर्णन करके भृगु और काल का शुक्र के समीप में जाने के लिए उठना। काल ने कहा, हे भृगु जी, सागर में उत्पन्न हुई लहरों की भांति और वसंत ऋतु में उत्पन्न हुई विविध विचित्र लताओं के तुल्य इन जीव जातियों में जिन्होंने मन के मोह पर विजय पा ली है और लोक के ऊंच नीच विविध व्यवहार देख लिए हैं, ऐसे जीवन मुक्त अतएव कृतकृत्य यक्ष गंधर्व किन्नर जगत में भ्रमण करते हैं। और उनसे अतिरिक्त जो चराचर प्राणी है वे काठ और दीवार के तुल्य मूढ़ है, पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होते हैं और दूसरे क्षीण मोह यानी तत्वज्ञानी है। साधन चतुष्टय से युक्त अज्ञानी ही शास्त्र विचार के अधिकारी है, तत्वज्ञानी अधिकारी नहीं है। लोक में जो लोग आत्मज्ञान के लिए जागरूक है, उन प्राणियों की आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए ज्ञानी महात्माओं द्वारा रचे गए शास्त्र इस संसार में विहार करते हैं, गरजते हैं। पापों का विनाश होने पर जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन्हीं की निर्मल बुद्धि शास्त्र विचार में प्रवृत्त होती है। जैसे सूर्य के आकाश में भ्रमण करने से रात्रि का अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आध्यात्मिक सतशास्त्रों के विचार से मन रूपी मैल नष्ट हो जाता है। क्षीणता को प्राप्त न होता हुआ मन मोह के लिए ही होता है, न कि सिद्धि के लिए। वह कुहरे के समान ढककर बेताल के समान नाचता है, यानी कुहरा जैसे आकाश को आवृत्त कर देता है, वैसे ही अक्षीयमान मन तत्व को आवृत्त कर देता है। और जैसे बेताल नाच द्वारा विक्षेप करता है, वैसे ही वह विक्षेप करता है। मुनि जी, देहात्मता को प्राप्त हुए यानी देह में आत्मबुद्धि करने वाले सभी जीवों का सुख दुख आदि का भाजन मनोरूप शरीर ही है। मांसमय शरीर उक्त सुख दुख आदि का भाजन नहीं है। जो यह मांस और हड्डियों का समूह रूप पांच भौतिक देह दिखाई देती है, यह एकमात्र मन की कल्पना है, वह देह वास्तविक नहीं है। हे मुनि जी, आपके पुत्र ने मनोरूपी शरीर से जो कुछ किया उसी को वह प्राप्त हुआ। इस विषय में हमारा तनिक भी अपराध नहीं है। जो आदमी अपनी वासना से जो कर्म करता है, वह वैसे ही उसको प्राप्त होता है, उसमें अन्य किसी की कर्तुता नहीं है। प्राणी अपनी केवल मनोवासना से यानी अनुसंधान मात्र से अपने मन में सोचे गए जिसका एक क्षण में निर्माण करता है। कौन ऐसा भुवनों का अधिपति है जिसे उसे करने की सामर्थ्य है, यानी लोकाधिपति हम लोग बड़े प्रयत्न से चिरकाल से भी उसे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भी हम लोगों का अपराध नहीं हो सकता। जो सृष्टियां, जो नरकों के विस्तार और जो जन्म मरण की इच्छाएं हैं, वे सब मन के स्फुरण से हैं। वह मन का किंचित मात्र स्फुरण भी दुखदायी है। इस विषय में केवल शब्दों का श्रवण कराने वाले बहुत कथन से क्या लाभ है। भगवान, आप उठिए, वहां चले जहां पर आपका लड़का तपस्या में स्थित है। स्वर्ग के सब भोगों को चित्त शरीर से एक क्षण में भोग कर तदुपरांत आकाश आदि के क्रम से भूमि में अवतीर्ण हुआ आपका पुत्र शुक्र चंद्रमा की किरणों के संबंध से औषधियों में प्रवेश कर अन्न आदि के रूप से जन्म परंपरा को पाकर समंगा के तट पर तपस्वी बनकर बैठा है। शुक्र का प्राणवायु चेतन शक्ति से सम्मूर्छित होकर निहार रूप से चंद्रमा की किरणों के साथ संपर्क होने से चंद्र किरण के तुल्य होकर धान द्वारा उसका फल चावल आदि होकर पुरुष में प्रविष्ट हो वीर्य बनकर स्त्री के गर्भ में स्थित हुआ। यह कहकर जगत की स्थिति पर हंस रहे भगवान काल ने हाथ फैलाकर अपने हाथ से भृगु जी को ऐसे पकड़ा जैसे सूर्य चंद्रमा को पकड़े। भगवद इच्छा रूप नियति की व्यवस्था बड़ी विचित्र है, ऐसे धीरे धीरे कह रहे भगवान भृगु उदयाचल के सूर्य के तुल्य उठ खड़े हुए। तमाल के वृक्षों के झुंड से युक्त मंदराचल में एक ही साथ खड़े हुए वे दोनों तेज के निधान उस समय बादलों से युक्त निर्मल आकाश में विहार करने के लिए एक साथ उदित हुए पूर्ण चंद्र और सूर्य के समान सुशोभित हुए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, श्री मुनि जी इतना कह चुकने पर दिवस बीत गया। सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए। ऋषियों की सभा महामुनि को नमस्कार करके सायंकाल की संध्या विधि आदि के लिए स्नानार्थ चली गई।
दूसरे दिन रात बीतने पर सूर्य के उदय होने के साथ फिर आ गई। 13वां सर्ग समाप्त।